सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। हरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्यर्हायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धं। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए श्रुति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत 29वां पर्व अपना कल प्रारंभ हुआ है, जिसमें आश्रम की 25 क्रियाएं बताई, जिसमें 4 क्रियाओं की चर्चा की थी। सम्यक की क्रिया, मिथ्यात्व प्रवर्धनी क्रिया, असंयम प्रवर्धनी क्रिया, प्रमादनी क्रिया। इन 4 क्रियाओं पर चर्चा हो गई थी। आगे 5वीं क्रिया है, उस पर चर्चा करेंगे। इरियापत क्रिया क्या होती है? इरियापत क्रिया कहते हैं यहाँ इसके द्वारा 2 प्रकार से आश्रय होता है। कितने प्रकार से? अंतरंग में समस्त जीवों पर दया भाव रखकर, गमन करते समय नीचे दृष्टि कर देखते हुए, मंद गति से चलने वाले, मार्ग में दृष्टिगोचर होने वाले, छोटे बड़े जीवों को बचाने वाले, दया भाव सहित यत्नपूर्वक भूमि का शोधन करते हुए गमन करने वाले जीव को ही पुण्य का आश्रम होता है। एक तो ये हुआ पुण्य आश्रम। गमन करते समय इरिया तजकर प्रमाद से उतावली पूर्वक चलने वाले, मार्ग में अपने समान अनेक छोटी कायदारी पशु, चीटा चींटी आदि आत्माओं की रक्षा से रहित प्रमादपूर्वक गमन करने वाले आत्मा को अशुभ कर्म का आश्रय होता है। इसका नाम इरियापत क्रिया है। कौन सी क्रिया बताई? इरियापत में क्या होता है? देख करके चलना नीचे। तो जो देख करके चलेगा उसे तो होगा पुण्याश्रम, और जो देख कर नहीं चलेगा उसे होगा पापाश्रम। ये 2 प्रकार की बात है। पहली लाइन में कहा इसके द्वारा 2 प्रकार से आश्रय होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार कौन से समझ में आ गया? एक पुण्याश्रम और एक पापाश्रम। तो जो लोग बराबर देख के चलेंगे, संयम पूर्वक चलेंगे, ठीक है ना, अंतरंग में समस्त जीवों पर दया भाव रखते हैं, गमन करते हैं तो नीचे दृष्टि करके रखते हैं, मंद गति से चलते हैं, मार्ग दृष्टिगोचर होने वाले छोटे बड़े जीवों को बचाने वाले हैं, दया भाव है, यत्न पूर्वक भूमि पर शोधन करके चल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, चलते हुए बातें नहीं कर रहे हैं, तो ये पुण्य भाव हुआ, तो पुण्य आश्रय हो गया। और आप गमन कर रहे हैं, नीचे देख करके नहीं चल रहे हैं, जीव मर रहे हैं नहीं मर रहे कोई परवाह नहीं है, प्रमाद पूर्वक चल रहे हैं, तो आपको पापाश्रय होगा। चल तो वे भी रहे हैं, अपन भी चल रहे हैं, और चलने में फर्क हो रहा है। अब मंदिर आ रहे हैं तो आप कैसे आ रहे हो? देख करके आ रहे हो कि यूँ चल रहे हो ऊपर ऊपर सीधे? तो आप सीधे सीधे देख रहे हो, नीचे देख ही नहीं रहे हो, तो आपको पापाश्रय होगा। भले जीव मरे चाहे ना मरे,
एक भी जीव नहीं मरा मान लो, तो भी आपको दोष लगेगा। और आप देख करके चल रहे हो, कदाचित जीव मर भी गया तो भी आपको दोष नहीं लगेगा, उसको पुण्याश्रय होगा, पाप नहीं होगा, आपको पुण्याश्रय लगेगा। देखो कैसा है, क्रियाएं कौन सी हो रही उस पर निर्भर है आपकी। आप प्रमाद पूर्वक क्रिया कर रहे हो या बिना प्रमाद के कर रहे हो, सावधानी पूर्वक चल रहे हो बिना सावधानी के चल रहे हो, वो बात इसमें कही है। छठी है प्रादोषिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? 5 हो गई, अभी कौन सी हुई? इरियापद। कल कितनी हुई थी? 4, अभी 1 हो गई इरियापद। दूसरी है प्रादोषिक क्रिया। क्या नाम है? क्या होती है? देखो, जब यह जीव धर्म भाव का त्याग कर क्रोध के वशीभूत हो अनेक पाप करता है, क्रोध का उदय होने पर जीवघात करता है, दया का त्याग कर देता है। क्रोधी जीव देव, गुरु, माता आदि गुरुजनों की अविनय करता है, शस्त्र से अपने तन का घात करता है। क्रोधी अग्नि से ग्राम व नगर जलाता है। क्रोधी नरपुत्र स्त्री भाई आदि का घात करता है, इत्यादि पाप क्रोध भाव से करता है। उससे वह क्रोधी भी अशुभ कर्मों का आश्रय करता है। इसका नाम प्रादोषिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? तो इसमें क्या कहा कि जीव धर्म भाव का त्याग करता है और क्रोध भाव के वशीभूत होकर के सब काम करता है। किसको छोड़ा उसने? धर्म भाव। और हो क्या रहा है? पाप परिणाम कर रहा है, क्रोध में हो रहा है, जीवघात कर रहा है, दया नहीं करता है और देव गुरुधर्मादि गुरुजनों की अविनय करता है। ये खास बात आई इसमें। क्या आई? कि ये जीव क्रोधी जीव देव गुरु माता आदि गुरुजनों की अविनय करता है, विनय नहीं करता उनकी। तो माता पिता की विनय नहीं करना, गुरु की विनय नहीं करना, ये भी दोष है क्या? हाँ। क्यों? अविनय कौन करेगा? जो क्रोधी होगा, जिसके अंदर कसाई होगी बहुत ज़्यादा, वही तो करेगा ना। गुरुजनों का, देव का, उनका विनय कौन करेगा? वही करेगा। शस्त्र से अपने तन का घात करता है। जो बहुत क्रोधी होता है ना, वही तो करेगा। क्रोधांध व्यक्ति अपने खुद का भी घात करता है। रोमांच सामने लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि क्रोध में व्यक्ति अंत में कुछ नहीं बने तो अपने खुद का घात करता है। सब कसायों में लिखा उन्होंने। क्रोध कसाय का वर्णन करने में बात लिखी लास्ट में। पहले तो दूसरों का बुरा करना चाहता है, नहीं होता है खुद का ही, खुद को मारता है। और अत्यधिक क्रोध हो जाए तो अपना ही घात कर लेता है। तो ये लिख दिया, शस्त्र से अपने तन का घात करता है। क्रोधी अग्नि से ग्राम वन घर जलाता है। क्रोध अग्नि से ग्राम वन घर जलाता है। क्रोधी नर पुत्र स्त्री भाई आदि का घात करता है। कर ले देखने थे, पत्नी को मार दे, बच्चों को मार दे, फेंक दिए। आप रोज अखबार पढ़ ही रहे हो, किसी का नहीं होता है। क्रोध में आकर के क्या क्या कर लेता है। इत्यादि पाप क्रोध भाव से करता है, उससे वह क्रोधी भी अशुभ कर्मों का आश्रय करता है। कौन सा आश्रय करता है? अशुभ आश्रय, शुभ आश्रय नहीं, अशुभ आश्रय करता है। इसका नाम है प्रादोषिक क्रिया। इसका नाम क्या है? यानी देव गुरु धर्म आदि का अभिनय करना, माता पिता की अभिनय करना, ये प्रादोषिक दोष से समझ लेना चाहिए। संक्षेप में कहें तो ये अमरलाल साहब कौन सा दोष बताया? कौन सी क्रिया की बात हुई? इसके पहले कौन सी हुई थी? इरियापद।
दो ही हुई अभी। पहली कौन सी हुई और दूसरी कौन सी हुई अभी? प्रादोषिक। सब बोलोगे तो जगते रहोगे। पहली कौन सी हुई, दूसरी कौन सी हुई? प्रादोषिक। कल कितनी हुई? 4। आज कितनी हो गई? कुल कितनी हो गई? 6। चलो आगे चले। कायिक क्रिया बहुत अच्छा है। इसमें कायिक क्रिया में देखो ध्यान से। इस शरीर को पाकर जिसने चोरी की, जीवघात किया, परस्त्री सेवन किया, मद्य मांस भक्षण किया, अपने कुल निंद्य, अपने धर्म निंद्य, भोजन पान नित्य रूप क्रिया की, दूध जुआ खेला, युद्ध किया, अन्य जीवों को भयभीत किया इत्यादि शरीर से बहुत अपराध किए। ठीक है, शरीर से क्या किए? कायिक क्रिया, नाम ही रखा है कायिक क्रिया। उसके फल में शरीर की नाक छेदन कराई, पैर काटे गए इत्यादि अंगों के छेदन सहित रहा, तथापि परघात का उद्यम तो करता ही रहा। इस प्रकार बहुत पाप आकार कर, भाव बिगाड़ कर अशुभ कर्म का आश्रय किया। शरीर को धारण करके शुभ कर्म तो कभी नहीं किया। अपराधी किए ये कायिक क्रिया है। कायम इक मतलब शरीर के द्वारा क्रिया करना। तो शरीर की क्रिया से क्या किया? सब पाप कार्य किए, अच्छा काम किया ही नहीं, खोटी खोटी क्रियाएं की, जो भी करना है लिख दिया सबसे। शरीर को पाया, चोरी की इसने। करते कि नहीं करते हैं बहुत लोग चोरी? कई प्रकार की चोरी होती है, पर सब चोरी कर रहे हैं। चोरी की इस जीव ने, जीवघात किया, दूसरों को मारा, खुद को मारा, कुछ भी किया। पर स्त्री सेवन किया इसने, कायिक क्रिया ही भी। मद्यमान भक्षण किया, कैसा करते हैं? मद्य का भी सेवन, मांस का भी भक्षण। अपने यहाँ के ब्राह्मण तो नहीं खाते, पर बिहार के ब्राह्मण सब मांस खाते हैं। हाँ, उधर सब ब्राह्मण है, पर वो तो हमारा तो चलता है। क्या काकसा आप कहते हो ना ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं, मांस भट्टी खाते हुए ब्राह्मण सब आपके। अभी आए थे वीरचंद जी मिलने, वो बिहार में रहते हैं, वहाँ सब तिलकदारी सब पंडित पर सब मांस खाते हैं वो लोग, बता रहे थे वो। हाँ, तो वहाँ के वो ब्राह्मण है, पर वो अपने यहाँ में ब्राह्मण मांस भट्टी नहीं खाते, विशेष मानते। पर उधर के मांस वो तो भोजन है हमारा, ऐसा मानते हो। तो ऐसे घात करते हैं। मांस भक्षण किया, अपने कुल निंद्य, अपने धर्म निंद्य भोजन पान निंद्य रूप क्रिया की। अपने कुल के विपरीत भोजन किया, कुल के विपरीत पान किया। क्या खाना क्या पीना ठिकाना ही नहीं है, तो धर्म की निंदा हुई। जुआ खेलता हो तो जुआ खेलेगा, युद्ध करेगा। अभी देखो सटोरी आए दिन पकड़े जाते हैं, कितने चलता है। अभी क्रिकेट चलता है मैच, तो कितना सट्टा खेलते हैं। चुनाव में कितना सट्टा चलता ना कि नहीं चलता है? हाँ हाँ, कितना सट्टा बोलो। तो क्या सट्टा खेलते बर्बाद हो जाते हैं लोग, पर चलता है। लोग जानते बर्बाद होंगे फिर भी खेलते हैं। अन्य जीवों को भयभीत किया इत्यादि शरीर से बहुत अपराध किए इस जीव ने। इस जीव ने बहुत अपराध किए शरीर से। शरीर क्या मिला? ये मनुष्य पर्याय क्या मिली? ये अनुकूल से इसने उस शरीर का उपयोग सत्कार्य नहीं करके पाप कार्य में किया। अकार्य किए, खोटे कार्य किए, उसके फल में क्या हुआ? शरीर नाक छिदाई गई, कभी पैर काट दिया गया, सजा मिली। हाथ काट दिए गए, राजा महाराजा सजा भी देते ना। परघात का उद्यम सभी करता है, सजा मिलने पर भी, दंड मिलने पर भी क्या करता है जीव? अपराध छोड़ता नहीं है। जेल से छूट के आया फिर चालू कर देते, आता ही नहीं समझ। अभी वो लेके जा रहे थे और पुलिस वालों को धक्का दिया, भाग गए, फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया उनको। है ना अखबार में आजकल के अखबार में। तो अपराधी क्या करता है?
वो तो उसकी आदत पड़ गई है। ये सब कायिक क्रिया है जो अशुभ आश्रम का कारण है। किसका कारण है? अशुभ आश्रम का। सभी आश्रम तो है पर शुभ आश्रम अशुभ आश्रम का भी, तो ये अशुभ आश्रम का कारण है। तो कितनी हो गई? 3 हो गई। इरियापत क्रिया, प्रादोषिक क्रिया, कायिक क्रिया, 3 हो गई। चौथी चलते हैं अगकरणी क्रिया। क्या नाम है 8वीं क्रिया का नाम? अगकरणी क्रिया। 4 काल हो गई थी और 3 आज हो गई और ये 8वीं चल रही है। अगकरणी क्रिया क्या नाम है? अगमनी क्या होता है? पाप। हिंसा के उपकरण अत्यधिक प्रिय लगना। कौन से उपकरण? हिंसा के जो उपकरण है वो बहुत अच्छे लगते हो जिसको। तीर, तलवार, तुपक, तोप, सेल, बर्छी, कटारी, छुरी इत्यादि हिंसा के अचेतन उपकरण हैं। इनके प्रति अत्यधिक अनुराग रखना। कि जो हिंसा के उपकरण हैं उनके प्रति अनुराग रखना, उनको संग्रहित करना, रखना। अभी आज के एक बार में था अमेरिका में, भारतीय लोग अब ज़्यादा शस्त्र खरीद रहे हैं, वो बंदूक रखने लग गए हैं। क्यों? कि उन पर ज़्यादा हिंसा हो रही है। भारतीयों के साथ ज़्यादा लोग हमला बोल रहे हैं उन पर। छीन लिए, उनकी इनकम बढ़ गई ना। अभी आया था उसके पहले, अमेरिकन से ज़्यादा इनकम भारतीयों की है वहाँ, और पढ़े लिखे भी ज़्यादा भारतीय वहाँ से, कंपनियों में ज़्यादा काम कर रहे हैं, भारतीय कर रहे हैं। हाँ हाँ, इसलिए वो लोग जो है वो भारतीयों पर बहुत हमला बोल रहे हैं। अब अपनी हमले की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? शस्त्र रख रहे हो। तो देखो ये लिखा, शस्त्र रखेंगे, तीर, तलवार, तोस, इनसे क्या है? दोस्ती करना। इनके प्रति अत्यधिक अनुराग रखना, यही दोस्ती करना है। उनका श्रृंगार करने के लिए विविध द्रव्य लगाकर आभूषण कराना। चीता, बाज, श्वान, सिंह, शुकर, मारदार, चोर, एट बताने वाले, घर फोड़ने वाले, ठग, फांसी देने वाले इत्यादि हिंसा के चेतन उपकरण प्रिय लगना। हाँ, ये सारे उपकरण कैसे लगना? अच्छे लगना। उन्हें अच्छा भोजन देना, बहुमूल्य वस्त्र देना इत्यादि हिंसा पाप में सहायक चेतन अचेतन रूप उपकरणों को देखकर हर्षित होना। कोई चेतन है, कोई अचेतन। जैसे सिंह आदि क्या है? चेतन है, तो वो अच्छे लगना। यानी शिकारी पशु पक्षी भी अच्छे लगते हैं, इसका मतलब तुम्हारी वृत्ति ठीक नहीं है। हिंसक उपकरण अच्छे लगते हैं, इसका मतलब तुम्हारी वृत्ति अभी अच्छी नहीं है। तुम्हारी भावना बता रही, तुम्हारा राग बता रहा है, तुम्हारा राग किस में है, उससे उसकी वृत्ति का पता लगता है, जीव का रुझान किधर है। इत्यादि हिंसा पाप के सहायक चेतन अचेतन रूप उपकरणों को देखकर हर्षित होना। अशुभ आश्रम को करने वाले भाव जानना, इसका नाम अगकारणी क्रिया है। इसका नाम क्या है? क्योंकि पाप के कारण है सारे, सब पाप के कारण ही हैं। आप कैसे को पालोगे? किसको पालना चाहिए और किसको पालोगे? कल या परसों सुन रहा था एक कविता में, वो कवि कह रहा था पहले आज में क्या अंतर है। पहले गाय पालते थे, आज कुत्ता पालते हैं। गाय दूध देती थी, कुत्ता क्या करता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसने कविता में बताई। पहले ये करते थे, आज ये करते हैं। पहले बच्चों को घुमाने ले जाते, आज कुत्तों को घुमाने ले जा रहे हैं। हाँ? तो कुत्ता मालिक को घुमा रहा है, न्याय नहीं है। तो सब उल्टा होता जा रहा है। ये अकारणी क्रिया ने पाप की क्रियाएं बढ़ती जा रही हैं, और जिन जिन से क्रियाओं से पाप हो ये सब अकारणी क्रिया हैं, और वो अशुभ आश्रम का कारण है। कौन सा आश्रम का?
होगा आश्रवी, पर यह अशुभ आश्रम का कारण है, दुख का कारण है। अब 9वीं परितापनी क्रिया, क्या नाम है 9वीं का? क्या नाम है? अभी कितनी होगी आज? 4। कौन कौन सी हुई? सबसे पहली कौन सी आई थी? इरियापत क्रिया। फिर उसके बाद प्रादोषिक क्रिया क्या आई थी? फिर 7वीं क्या आई थी? कायिक क्रिया। 8वीं क्या आई? अगकारणी क्रिया। अब 9वीं है परतापिनी क्रिया। परतापिनी क्रिया, हाँ, परितापिनी, परितापिनी, पी छोटी नी बड़ी। अपनी इच्छा पूर्वक जानबूझकर सोच समझकर अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाने वाली क्रिया करना। क्या लिखा? अपनी इच्छा पूर्वक, जानबूझकर, सोच समझकर, 3 शब्द प्रयोग कर लिए। अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाने वाली जो भी क्रिया है वो परितापिनी क्रिया है। जैसे उदाहरण देके समझा रहे हैं, तो इसलिए मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ उदाहरण दे रखे हैं। जैसे मनोरंजन के लिए हस्ती का युद्ध कराना, हस्ती मतलब हाथी, मनोरंजन के लिए हाथी का युद्ध, मेढ़ों का युद्ध करना, क्रूर जीव नार शुकर का युद्ध किया, सर्प नेवले का युद्ध क्रिया, गोटक यानी घोड़ा युद्ध, महिष युद्ध, ऊंट युद्ध, नर युद्ध इत्यादि युद्ध क्रियाएं अन्य जीवों से करानी। चलते नहीं चलते? अभी बेल का वो मेला भरता है, उसमें क्या होता है? अभी आए तो बैल कितने तेज दौड़ रहे थे, कैसे पकड़ेंगे, क्या किया? पशु मेला लगता है और उसमें कितने पशुओं को आपस में लड़ाते हैं। और नेवले सर्प की लड़ाई तो देखी है आपने? तो ये आते थे ना बाबे, तो दिखाते थे सांप और नेवले की लड़ाई। जादूगर, ये मदारी, बालू और रीछ लेके आते थे भाई। अब तो रोक लगा दी, अब देखने को नहीं मिलते। पहले रीछ लेके आते थे खूब, हाँ हाँ, बंदर लाते थे। अब नहीं दिखाते, पहले तो बंदर लेकर के मदारी का खेल दिखाते थे। रीछ आता था, वही रीछ कहो भालू कहो। अब रोक लगा दी गवर्नमेंट में, कोई ला करके दिखता नहीं है इधर। और हम छोटे थे तब बहुत हमने देखा ये, आपने देखा भी? हमने देखा रीछ का भी। स्कूल में आते थे, फिर वो पैसे इकट्ठे करते वहाँ दिखाते थे। स्कूल में भी बाहर चौराहे पे चलता था, इधर हमारी दुकान थी, वही बाद में दिखाते थे। वहाँ चौक में भी दिखाते हमारे गांव में। हाँ, कब की रोक लगी? पहले हाँ, और बंदर की भी रोक लगी सब। तो ये यहाँ कह रहे हैं उनसे किसी के सिर फूटते हैं, किसी के पैर खंडित होते हैं इत्यादि रूप से अन्य जीवों को बलात्कार यानी जबरदस्ती दुखी कर स्वयं हर्षित होना, यह शुभ आश्रम को करने वाली परितापिनी नामक क्रिया है। क्यों? दूसरों को कष्ट दिया और आप आनंदित हो रहे हो। पशु पक्षियों को कष्ट, तोता कबूतर आदि कितनी करवाते लड़ाइयाँ। पहले तो चलते थे ना सर्कस, तो सर्कस में सब शेर वेर सब आते थे। अब सर्कस का भी हाल बंद हो गया क्योंकि सर्कस में पशुओं का खूब प्रयोग होता था। अब वही रोग हो गया तो सर्कस में पहले वाले रहे नहीं। अभी कहीं चलते हो तो मामूली बात, दम नहीं रहा। पहले सर्कस का क्रेज था, अब वो क्रेज ही नहीं है, कुछ नहीं, आते नहीं। उदयपुर में 1-2 बार आए हैं, देखे इतने सालों में, पर वो क्रेज नहीं था तो भी पहले जैसा। कितने समय तक चलते रहते थे। क्यों? ये सब परतापिनी क्रिया है भैया। आप आनंदित हो रहे थे, दूसरों को कष्ट हो रहा है और आप आनंदित हो रहे हो। अशुभ आश्रम का कारण है। हाँ,
दूसरों को दिखा करके आप पीड़ा करके आनंदित हो रहे हो तो अशुभ आश्रम का कारण है। गेम खेलना अलग है, जो सामान्य से खेल खेलते हैं वो अलग चीज़ है, और पशुओं को कष्ट दे करके खेलना ये अलग बात है दोनों। नर युद्ध तो ये कुश्ती वाला आया। नर युद्ध मतलब जो कुश्ती दंगल होता है ना, दंगल, वो इसमें आएगा। पर आपके जैसे कबड्डी हो रही है, खो खो हो रहे हैं, तो ये इसमें नहीं आएंगे। यद्यपि है तो दोष अशुभ आश्रम का ही कारण है, पर इसके अंतर्गत नहीं लेना यूँ। हाँ, परितापनी क्रिया में नहीं आएगा, है तो वहाँ भी अशुभ, क्योंकि वहाँ को शुभ भाव तो हो ही नहीं रहा आपका, अशुभ भाव हो रहा है तो अशुभ आश्रम का ही कारण है। बस वो इतना कहना है, वहाँ परितापनी क्रिया में नहीं आएगा, बस इतना सा अर्थ लेना, बाकी ज़्यादा अर्थ नहीं लेना। बाकी तो आपका अशुभ भाव है, क्रिकेट में खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं आप, तो कौन सा शुभ बंद होगा वहाँ? अशुभ आश्रम ही है वो भी। आगे आ रहा है अभी देखो, अपने मनोरंजन हर्ष के लिए नदी, कूप, बावड़ी, सरोवर में कूदकर अनेक दीन जलचर जीवों का घात करना, उन्हें दुखी करना, सोच समझकर किसी को पैर, मुट्ठी, लाठी, शस्त्र मारकर दुखी करना इत्यादि क्रियाएं अशुभ कर्म का आश्रय करने वाली परितापनी क्रिया है। वो अपने मन की मछली मारते हैं आंखें टक, 1-1 रुपया 1 किलो, हम रोक लगवाई थी फतेह सागर में। मतलब खाने के नहीं, वो खेलना, शिकार करना, बस ऐसे आनंदित होना। तो ऐसे लोग नदी, कूप, बावड़ी, सरोवर में, कई लोग शिकार इसलिए करते जाते हैं, मारते पकड़ते हैं, बस ऐसे कॉपी वोपी चलाते रहते हैं, सीखते हैं, मनोरंजन। तितर मार देते कितने भी जरे, हाँ बहुत मारते थे पहले, अभी भी मारते हैं मारने वाले तो। होता क्या है, अगले है प्राणातिपाती क्रिया। प्राणातिपाती क्रिया 10वीं, अपने तन से अन्य जीवों के तन का नाश करना, जैसे शिकार करने वाले की क्रिया, दया रहित हो, अन्य जीवों का घात करने वाले चांडाल आदि की क्रिया, अपने हाथ से अन्य जीवों का घात करने वाले चोर व फांसी देने वाले की क्रिया इत्यादि अन्य जीवों का घात करने वाली समस्त क्रियाएं पाप का आश्रय करने वाली प्राणातिपाती क्रिया है। क्या नाम दिया इसको? जैसे कोई चांडाल है और दूसरे को वो मारेगा ना, तो किस में जाएगा वो? कि वो तो राजा के आदेश का पालन कर रहा है, राजा के आदेश का पालन तो कर रहा है, पर नौकरी कैसी की है भैया, हिंसा तो करनी पड़ रही है ना। देखो क्या लिखा है यहाँ, अपने तन से अन्य जीवों के तन का नाश करना, इसका नाम है प्राणातिपाती क्रिया। आपको निमित्त बनना पड़ रहा है उनको मारने के लिए। जैसे शिकार करने वाले की क्रिया, शिकार कर रहे हैं, अभी बताया ना, वो इसमें जाएगा। दया रहित तो अन्य जीवों का घात करने वाले चांडाल आदि की क्रिया, जो चांडाल है मारता है। अपने हाथ से अन्य जीवों का घात करने वाले चोर, फांसी देने वाले की क्रिया, फांसी देनी पड़ रही है। चोर है, चोरी करने गया, सामने वाले को मार देता है, ये सब किस में जाएगी? प्राणातिपाती क्रिया किस में जाएगी? अमरलाल साहब इसमें जाएगी। कौन से नंबर की है? 10वें नंबर की है। कौन से नंबर की? और आज का नंबर 6वां, आज का नंबर 6वां, और ऐसे 10वां नंबर। अब 11वीं क्रिया, दर्शन क्रिया। अन्य का अच्छा रूप देखने की इच्छा, किसी स्त्री पुरुष का अच्छा रूप सुनकर उसे देखने की विलासा होने रूप क्रिया। पुरुष को अन्य वस्त्राभूषण पहनाकर स्त्री का रूप आकार बनाकर देखने के परिणाम, किसी देव देवी मनुष्यनी के रूप का वर्णन सुनकर उसका उस या वैसे रूप को देखने के लिए चित्त का विवल होना। अनेक प्रकार से सटरस भोगने की विलासा, रसना को अन्य जीव को अच्छे लगने वाले भोजन से सुखी,
तथा रसना को अरति उत्पन्न करने वाले, भोजन रस मिलने पर दुखी होने वाले भावों से जीव अशुभ कर्म का आश्रम करता है। इसका नाम दर्शन क्रिया है। क्या नाम है? दर्शन क्रिया। दर्शन क्रिया देख करके, देखने की इच्छा, किसी के रूप देखने की इच्छा। हीरो आया है, देखने चलना है। कौन सा आश्रम होगा ये? अशुभ आश्रम है। हाँ, किसी का नाम सुना है, आप चलते हैं देखने के लिए, तो कहते हैं कि दर्शन क्रिया है और ये अशुभ आश्रम का कारण है। एक एक कितना खोल के लिख दिया है। अन्य का अच्छा रूप देखने की इच्छा, किसी का रूप देखने की इच्छा, किसी स्त्री पुरुष का अच्छा रूप सुनकर उसे देखने के विलास होने का रूप। रूप की रानी धूप में निकला न करो, क्या है? सब यही तो है। आपको देखने की इच्छा है, उसको देखने जाओ, देखो कितनी भीड़ लगती है, कोई हीरो हीरोइन आता तो। हाँ, यही है, उनका भी तो रूप देखने जा रहे हो। अशुभ आश्रम ही है। और शुभ कैसे होगा बता? शुभ क्या है इसमें? भगवान आए क्या? दिगंबर मुनिराज पधारे हैं क्या? दिगंबर मुनिराज के दर्शन का परिणाम शुभ आश्रम है। भगवान को देखने का परिणाम शुभ आश्रम तो है यहाँ पर भी, और शुभ आश्रम है, यह शुभ आश्रम है। किसी देव देवी मनुष्यनी के रूप का वर्णन सुनकर उस या वैसे रूप देखने के लिए चित्त का विवल होना। जैसे कहते हैं चित्रपट लगा दिया मंदिरों में, पुराण में आता नहीं होते हैं, फिर उसका रूप देखा तो विवल हो जाता है, कामासक्त हो जाता है। वो जब तक उसका रूप नहीं देखता तब तक वो खाना छोड़ देता है। आए ना पुराणों में कथानक कैसे? तो कौन सी क्रिया है? दर्शन क्रिया। हाँ, तो अशुभ आश्रम का कारण है। अनेक प्रकार के सटरस भोगने की विलासा, ये भी इसमें लिया। देखो, जो जीव को अच्छे लगे वो खाओ। सुखी रसना को अरति उत्पन्न करने वाले भोजन, रस न मिलने पर दुखी होना। हम रसना इंद्र के अनुकूल भोजन मिल गया बढ़िया, नहीं मिला तो खराब। सब अशुभ आश्रम का ही कारण है। अच्छा मिला तो भी और खराब मिला तो भी। भोजन खराब अच्छा मिलना अशुभ आश्रम का कारण नहीं है। उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना अशुभ आश्रम का कारण है। इष्ट बुद्धि की तो भी अशुभ आश्रम, और अनिष्ट बुद्धि की तो भी अशुभ आश्रम। नहीं आए समझ में? काकसा क्या कहा? बोलो। क्यों? इष्ट बुद्धि भी अशुभ आश्रम का कारण? अरे भोजन अच्छा बना ऐसा कहा, और खा रहे हो मस्ती से तो भी अशुभ आश्रम। भोजन खराब बना ऐसा कहा और अनिष्ट पूर्वक खा रहे तो भी अशुभ आश्रम। कैसा है? आया समझ में? एक नहीं हमराज साहब, कौन सा आश्रम हो रहा अभी? हाँ, कौन सा आश्रम हो रहा अभी? क्यों? हमने क्या कहा? आपने सुना ही नहीं बिल्कुल। अरे आपके घर पे खाना बनाया मम्मी ने और रस बढ़िया था, टेस्टी था, आपने कहा बढ़िया अच्छा है, फिर खाया आपने, तो कौन सा आश्रम होगा? शुभ क्या अशुभ? अशुभ। और वो आम कच्चे थे, खट्टे खट्टे, बेकार, कोई दम नहीं है, ऐसा बना दिया यूँ, तब कौन सा आश्रम होगा? दोनों अशुभ में होगा। क्यों? एक में शुभ होगा ना, एक में तो तारीफ की है ना आपने, तारीफ किए तो भी अशुभ आश्रम, निंदा किए तो भी अशुभ आश्रम, क्योंकि दोनों में ही गृद्धता का ही भाव है, दोनों में रसना इंद्र की लुलुपता का ही परिणाम है कि नहीं विमल जी? वैसा दोनों में रसना इंद्र की लुलुपता है कि नहीं? बात तो वही है। इसलिए यहाँ लिख दिया, रसना अर्थात जीव को अच्छे लगने वाले भोजन से सुखी तथा रसना को अरति उत्पन्न करने वाले भोजन रस मिलने पर दुखी होने वाले भावों से जीव अशुभ कर्म का आश्रय करता है। इसका नाम दर्शन क्रिया है। दर्शन क्रिया देखने से हो रहा है।
जैसे दाल सब्जी बने और कलर ठीक नहीं हो तो जैसे हम तो मेरे को पहले था दाल देख ये अच्छी नहीं होगी, क्यों? वो कलर दिख जाता है। तो मेरे भैया कहते हैं ये आज महावीर को भाएगी नहीं ये दाल। वो बोल देते कि तुम्हारा कलर वाला, इसको कलर ढंग का चाहिए, दाल तो भाएगी। छोटा था वो कहते थे ये इसको नहीं भाएगी। हाँ, तो कहने का अर्थ कौन सी दर्शन क्रिया, अशुभ आश्रम है ये आपका। आपको अच्छा लगे तो भी इसमें, बुरा लगे तो दोनों में ये शुभ आश्रम है भाई। क्योंकि है तो राग की लुलुपता ना, रसनायंद्र की लुलुपता ही तो है आपको। अब है 12वीं स्पर्शन क्रिया। हाँ, देखने से हो रहा ना, देखने से आधार पर चल रहा सारा बात है। ये लिखा ना, अन्य का अच्छा रूप देखने की इच्छा, देखने से हो रहा सारा काम, देखने के आधार पर चल रहा। खा तो रहा है पर देखने के आधार पर चल रहा सारा काम। आज चक्षु दर्शन में तो अलग हो जाता है, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन। तो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन है ना, तो चक्षु दर्शन में सिर्फ आंख आएगी, अचक्षु दर्शन में 4 इंद्रियां आती है, तो इसमें क्यों शामिल करेंगे फिर? तो खाने की बात तो ली है, पर वो साथ में सब शामिल है। आंख यहाँ पर रसना इंद्रिय शामिल की, आगे वाली अलग अलग क्रिया शामिल कर रहे हैं। स्पर्शन क्रिया वहाँ देखने को मुख्यता ली, आंख को मुख्य किया, और साथ में समझ लो अन्य की। देखो नीचे स्पर्शन क्रिया है, ये तो अचक्षु दर्शन में आती है, फिर अलग क्यों लिया? मेन तो देखने का है ना, बस वही। इसलिए तो मैंने उदाहरण दिया, कलर वाला क्यों दिया? देख, मूल राग काम करता है देखने का। अरे यार चावल देखे आपने, दम नहीं है, नहीं लेना है। किसे किसे चावल एकदम एक एक दाना बिखरा हुआ तो ठीक अच्छे लगेंगे, और किसी को ढीले चावल पसंद है, और मेरे जैसे को एक एक कण चावल अलग अलग बिखरा हुआ अच्छा लगता है। तो अब जो बिखरे हुए को चाहिए तो उसको रहने भैया नहीं चाहिए, पहले से मना कर देते। तो देखना वो चावल का टेस्ट क्या, वो तो किया ही नहीं ना अपन ने, देख करके ही आपने बाद में टेस्ट लिया, अच्छा बुरा वो बात, पर देख करके। पूरी आपकी फूली हुई हो और ये फूली नहीं ऐसी है, कचौरी मान लो बनी है फूली और बढ़िया तो नहीं अच्छी होगी, फूली नहीं है दबी दबी होगी, रहने दे भैया। ज़्यादातर काम किसका है? देख करके। अब देखो स्पर्शन क्रिया आगे, अपने शरीर के स्पर्शन हेतु कोमल सैया के लिए सचित्त फूल कली को तोड़कर उनसे सैया की रचना करना, उस पर शयन कर लौट कर आनंद मानना, पाप का भय नहीं रखते हुए, दया का विचार नहीं करते हुए, हिंसा का विवेक नहीं करते हुए, मात्र अपनी इंद्रिय को पुष्ट करने के लिए क्रिया करना, योग्य अयोग्य कुल का भी विचार नहीं करना, चाहे स्पर्श योग्य हो चाहे स्पर्श योग्य नहीं हो, तथापि उसके सुंदर कोमल शरीर का स्पर्शन इंद्रिय को भोगने वाला स्पर्श करता है, नीच उच्च का विचार नहीं करता। यह स्पर्शन क्रिया है। स्पर्शन माने छूना, समझ आए कि नहीं? तो अपने शरीर के स्पर्शन हेतु कोमल सैया से सचित फूल, हाँ सैया पे फूल बिछा दिए पूरे, खास करके शादी में करते ना आजकल, पहले तो नहीं करते थे, आजकल करते, सुना मैंने, देखा नहीं अभी तक तो, क्योंकि अपना काम पढ़ा ही नहीं है, कोई नहीं पढ़े वो बढ़िया है, पर सुना है ऐसा कि फूलों से पूरा भर देते हैं, सजा देते हैं लोग। क्या किया? सचित्त फूल कली को तोड़कर, कली मतलब जो फूल पूरा तैयार नहीं हुआ उसको कहते हैं कली। अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाल। राजा जय सिंह को बिहारी ने दुआ लिख के भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाल। इसका मतलब ये है कि जब राजा जय सिंह ने शादी की तो एक नमोड़ा स्त्री से शादी की, और वो राजपाट भूल करके उसके राग रंग में अंदर बैठ गया, दरबार में आता नहीं था। तब बिहारी ने ये दुआ लिख करके भेजा राजा के पास। जब राजा ने दुआ पढ़ा, उसकी आंख खुल गई
और वो दरबार में आ गया। उसने मुट्ठी उसको असर्पणियाँ दी खूब कि नहीं पराग, अभी तो पराग भी नहीं हुआ है, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं उसमें वो सुगंधता वो मिठास आई है, नहीं विकास का, अभी तो उसमें विकास भी नहीं हुआ है, और अभी तो कली है। जब ये फूल बनेगा तब हे भंवरा तेरा क्या हाल होंगे। तो भंवरा कौन है? राजा जय सिंह। और फूल कौन है? वो नवोड़ा स्त्री जो उसकी पत्नी, कि अभी जो तुम्हारी पत्नी है अभी तो यौवन दशा को पूर्ण प्राप्त नहीं हुई है, जब पूर्ण यौवन दशा को प्राप्त हो जाएगी तब तुम्हारी क्या दशा होगी, अभी तो कली है ये, तब तो तुम पागल हो जाओगे। फिर राजा की आंखें खुल गई, राज दरबार में आ गया। तो ऐसे कह रहे कली को तोड़ के बिछा दिया आपने। उनकी सैया की रचना करना, उन पर शयन करना, भी लौट कर आनंद मानना। लोग पेड़ दे के जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग फूल बिछा दिए, महाराज के लिए भी फूल बिछा दिए लोगों ने, महाराज भी उस पर चल रहे हैं, क्या होगा फिर? लोग खूब फूल बिछा, मकान का वास्तु करते हैं, फूलों से भर देते हैं, क्या क्या करते हैं, कितना कितना जीव हिंसा हो जाती है। भगवान को भर देते हैं फूलों से। पाप का भय नहीं रखते हुए, दया का विचार नहीं करते हुए, हिंसा का विवेक नहीं करते हुए, दया का विचार ही नहीं है, हिंसा का कितनी होगी पता ही नहीं है। मात्र अपनी इंद्रिय को पुष्ट करने के लिए क्रिया करते हैं, अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए। योग्य अयोग्य कुल का भी विचार नहीं करते। अब आगे की बात होगी कि जिसके साथ हम संबंध कर रहे हैं वह योग्य है क्या अयोग्य, इसका विचार नहीं करते। वह स्पर्श योग्य है कि नहीं है, इसलिए लिखा कवि ने, क्या लिखा? नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे बासी रोटी, और आगे बोलूं कि समझ गए? प्यास न देखे धोबी घाट, और चौथा नहीं बोलता हूं, प्यार न देखे जात पात। हो गया ना? वो उसकी ओर इशारा ये, चाहे स्पर्श योग्य हो चाहे नीच स्पर्श योग्य नहीं हो, तथापि उसके सुंदर कोमल शरीर का स्पर्श इंद्रिय को भोगने वाला स्पर्श करता है। क्या है ऐसा? नीच उच्च का विचार नहीं करता वो उसमें, प्यार न देके जात पात, इसलिए लिखा है यह स्पर्शन क्रिया है। कौन सी क्रिया है? यह अशुभ आश्रम का कारण है। कौन सा कारण है? अशुभ आश्रम का कारण है, शुभ का नहीं, अशुभ आश्रम का कारण है। ये कितनी होगी? 12 हो गई। कुल कितनी हो गई? 12। एक बार दोहरा लेते हैं, समय भी हो गया। तो आज 8 क्रिया हुई। सबसे पहली क्या आई थी? इरियापत क्रिया 5 नंबर। छठी कौन सी आई थी? प्रादोषिक। 7वीं क्या आई थी? कायिक आई थी। 8वीं क्या आई थी? अग्करणी क्रिया, अग मने पाप। और 9वीं सरल थी परितापनी क्रिया। 10वीं प्राणातिपाती क्रिया, देख के भी बोल सकते हो क्योंकि याद नहीं करवाए ना। 11वीं दर्शन क्रिया और 12वीं स्पर्शन क्रिया। ठीक है, तो ये 12 क्रिया हो गई। अब रही कितनी? और 9 रही कि 25 है? 13 और रह गई। ठीक है ना, कुल यहाँ 25 क्रियाएं दी है आश्रम की। अभी अपनी 12 होगी, 13 क्रिया और है, उन पर अपन चर्चा के करेंगे। यहीं तक।